नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 29 तारीख के यानी फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर प्रश्नों को कवर करेंगे। यूपी ट्रिपल एस पेड जो 2023 में आपके पेपर में आए थे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर था आपका सिनकोना का पेड़ था। विकल्प नंबर आपका सी नंबर सही था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, तारों के चमकने का कारण क्या है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका होगा, बादलों के द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड। विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे बी होगा, 104वां संशोधन अधिनियम आपका 2019 वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया था, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो आंसर था आपका राइट आंसर आपका सी नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया था, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। 9 नंबर का देखिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एनोडाइजिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कायांतरण हो जाएगा। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। और यहाँ पर देखिए हिंदी के प्रश्न आपके पूछे गए थे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर आपका पूछा गया था, असरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। और यहाँ पर देखिए 14 नंबर का आपसे पूछा गया था, इनमें से वाक्य अशुद्ध कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर लिखा है ना, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, नहीं उड़ गया होना चाहिए, तो बहुवचन है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका अशुद्ध दिया गया था। द्विवेदी युग के प्रवर्तक इनमें से कौन सा है। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद। यहाँ पर आंसर सही है, ए नंबर आपका होगा। और यहाँ पर देखिए पूछा गया था, कदर्प पंचर और पुष्प धनवा किसके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका होगा कामदेव। यहाँ पर विकल्प आपका डी नंबर सही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सी युग्म आपका गलत है। देखिए गलत वाला आपको बताना है। तो यहाँ पर जो श्रद्धा प्लस आनंद लिखा हुआ ना, यही आपका गलत है, श्रद्धा होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका ये गलत दिया गया था। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 28 नंबर का आपसे जवाब पूछा गया था, भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र पीएसी का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया था, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर संग्रह राष्ट्रों के इस तरीके से लिखा हुआ था। 29 नंबर का जो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प आपका क्या होगा। पूछा गया था, अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध आपका नहीं है। तो किस भाषा में उपलब्ध आपका नहीं है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा उड़िया आपका हो जाएगा। विकल्प आपका बी नंबर होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया था, इनमें से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है। 30 नंबर का जवाब होगा आपका गृह मंत्रालय। और यहाँ पर देखिए पूछा गया था, पूरे भारत में पोषण संबंधी यहाँ पर समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन संस्करण प्रस्तावित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर था आपका 6वां। और यहाँ पर देखिए पूछा गया था, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताना है। तो इसकी जो थीम थी आपकी, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पर पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर का, तो यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा हर जन साक्षर, यानी यहाँ पर जो आंसर आपका होगा हर जन साक्षर। विकल्प आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो उनका नाम यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भारतीय महिला ब्लाइंड यानी दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम। और यहाँ पर देखिए पूछा गया था, जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी
केन्या में आयोजित यहाँ पर आईसीसी के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए आईपीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न आपका आया था एग्जाम में, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सकता है? 36 नंबर का जो जवाब यहाँ पर होगा आपका यूएसए हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया था, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी किया है? तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा यहाँ पर 26वां यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन NAPC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? यहाँ पर 39 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया था, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार और भारत सरकार और निम्नलिखित है ना? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, आसान प्रश्न था, जमशेदजी नुस्वानजी टाटा, विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 41 का आपको जवाब देना है, तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में आपकी है। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित है? 42 नंबर आपका जवाब देना था, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पोलो। यहाँ पर पूछा गया था, सत्यमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये आपका है दोस्तों दादर और नगर हवेली, आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। निम्नलिखित में से आपको बताना है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल गठन कौन नहीं करते हैं? तो यहाँ पर 44 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य आपके नहीं करते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में है? 45 नंबर का आपको जवाब देना है। इसका आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा सी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आप पूछा गया था, इनमें से बताना है कोमोरोस संघ की राजधानी क्या है? 46 नंबर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोरोनी। अगला प्रश्न आया था, इनमें से किसने निरुक्त यहाँ पर व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? 47 नंबर का, तो यहाँ पर श्री यस्काचार्य आपका आंसर सही होगा। और यहाँ पर देखिए पूछा गया था, उनके क्षेत्रों से देखिए आपको यहाँ पर मिलान करना था, है ना? मिलान करने वाला देखिए प्रश्न आपका आया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मिलान करने वाले प्रश्न की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो पहला विकल्प आपका होगा ना बिल्कुल सही होगा, है ना? पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी आपका हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था, इनमें से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? 79 नंबर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर वैशाली, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। और वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर उपनिषद, ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। 80 नंबर का यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। सम्राट यहाँ पर बाबर ने बताइए किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो यहाँ पर खानवा का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यहाँ पर बताइए 1892 में सुधारों का विस्तार था, है ना? यहाँ पर बताइए, तो 82 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा 1909 का परिषद अधिनियम। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? 83 नंबर, तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। बुरहानपुर में स्थित यहाँ पर बताइए असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, किस यदुवंशी अहीर राजा के द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आपका आशा अहीर के द्वारा। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे और वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र संबंधित थे? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, ये राजस्थान से आपके संबंधित थे। 2021-22 तक भारत में यहाँ पर 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें, इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। और यहाँ पर पूछा गया था, इनमें से किसका नेतृत्व जो है यहाँ पर मंडी षड्यंत्र में, मतलब बताना किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? 87 नंबर, तो ये आपका हुआ था गदर पार्टी। और यहाँ पर देखिए 88 नंबर आपसे पूछा गया था, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? 88 नंबर, तो यहाँ पे आंसर होगा मुस्लिम लीग।
और यहाँ पर बताइए लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा केन्या, यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो 90 नंबर का आपका होगा सर H.G. चैंपियन। और यहाँ पर पूछा गया था इनमें से नदियों को उनके राज्यों के आधार पर सुमेलित करना जो बहती हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो 91 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा ना, इसको देखिए आपको क्रम लगाना था, तो आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। पहले का डी है, दूसरे का पहला है, तीसरे का बी और चौथे का आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। 92 नंबर देखिए आपसे पूछा गया था चबीपुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? 92 नंबर का जवाब यहाँ पे होगा त्रिपुरा में आपका है। और यहाँ पर पूछा गया था भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना बहुत बार हमने कराया, यहाँ पर आंसर होगा तीसरी, है ना। तीसरी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पहली हेराल्ड डोनाल्ड है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरा आपका महालनोबिस है और तीसरा आपका यहाँ पर गाडगिल कई बार हमने बताया है। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद के द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की मंजूरी दी गई थी? हाँ ना, तो ये आपका दिया गया था, आपका अधिनियम आपका 61 था, विकल्प आपका जाएगा सी नंबर के साथ। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पर केलकर टास्क फोर्स आपका सही आंसर होगा। और भारत की दुग्ध क्रांति के चरण यहाँ पर आपको बताना है, तो ये भी प्रश्न आपका देखिए राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर आपका होगा ना, खाद्य और कृषि संगठन होगा, विकल्प नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है यहाँ पर कब किया गया था आपको बताना है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को हुआ था। राजस्थान पहला राज्य था, ये भी हमने बहुत बार कराया, नागौर, है ना। नागौर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, जो कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले आपकी लागू किया गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में बताइए कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो इसमें जो आपका विजया बैंक लिखा है ना, इसी का नहीं किया गया था। और यहाँ पर देखिए आपको बताना इनमें से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो यहाँ पे आंसर होगा महाभियोग की शक्ति, महाभियोग की शक्ति। तो इस तरीके दोस्तों यहाँ पर जीके जीएस जो हिंदी के प्रश्न थे हमने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।